हाय बच्चों, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से 4 मई को आपका एग्जाम है। 4 मई 2025 को आज से बचे हैं 232 दिन। मैं आपके लिए एक ऐसा टाइम टेबल लेकर आई हूं जो चारों पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन को एड्रेस करेगा। दैट मीन सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, कैसे टेस्ट दें और उसको एनालाइज करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टेम्परामेंट कैसे रखें। ये चारों चीजें मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर बताने वाली हूं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टेबल्स एवर। All that I want from you is a lot of love and support। कोई कोर्स नहीं बेचना, कुछ नहीं करना, तो एक डिटेल्ड प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। यहां पर 10 मिनट की 100% अटेंशन आप लोग मुझे दे दीजिए। चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी, फुल अटेंशन। सबसे पहली चीज जिस पे हमने फोकस करना है वो है हमारा सिलेबस कंप्लीशन। मैं ये एज्यूम करती हूं कि आप लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो, मान के चलते कि आप लगभग 0 पर हो, तो कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं मूव ऑन करूंगी रिवीजन पे, फिर मूव करूंगी टेस्ट और एनालिसिस पे, और फाइनली वो 8-10 चीजें बताऊंगी जो आपको मेंटली अपने टेम्परामेंट में ऐड करनी पड़ेंगी ताकि अगले 6 महीने आप नॉन स्टॉप पढ़ाई कर सको। सबसे पहले अगर मैं सिलेबस कंप्लीशन की बात करूं, मैं ये मान के चलती हूं राइट कि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। राइट एवरीबॉडी, तो सबसे पहले मैं आपको कैसे, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, देखो मेरा प्लान फॉलो मत करो, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगी। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बहुत इजीली अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बना सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनलाइज्ड प्लान आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं पर भी। तो आप अपना पर्सनलाइज्ड प्लान कैसे बनाओगे बताती हूं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट में आप एक चैप्टर, एक पेज पे फिजिक्स लिखो, एक पेज पे केमिस्ट्री लिखो, एक पेज पे बायो लिखो, और उस लिस्ट पे सारे चैप्टर्स राइट डाउन करो। जितने भी चैप्टर्स हैं A to Z उनको राइट डाउन करो। राइट डाउन करने के बाद आपने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब आपने ये सोचना है कि मैं अक्टूबर में पढ़ाई कहां से शुरू करूं, तो वो 2 हिस्से क्या होंगे। एक, आप उनको वेटेज के हिसाब से डाउन करो। वेटेज का जो चार्ट है वो मैं आपको भले ही टेलीग्राम पे दे दूंगी, सबको वेटेज पता है, वरना मैं कल एक और वीडियो बना दूंगी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वेटेज का मैं कल एक वीडियो बना दूंगी। डन, ठीक है। वेटेज का एक वीडियो मैं अलग से आप लोगों के लिए बना दूंगी, डोंट वरी। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल एक वीडियो वेटेज के बना दूंगी मैं। उसके बाद उनको डिफिकल्टी लेवल आपके हिसाब से, इसीलिए मैंने क्या बोला कि यार आपको एक पर्सनलाइज प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज हर बच्चे का डिफिकल्टी लेवल अपना अलग अलग होता है। फिर आप आ जाओगे डिफिकल्टी लेवल पे, राइट। जैसे कई बच्चे बोलेंगे मुझे रे ऑप्टिक्स टफ लगता है, कई बच्चे कहते हैं नहीं मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ लगता है, कई बच्चे कहेंगे बॉटनी इजी लगता है, कई बच्चे कहेंगे नहीं बॉटनी डिफिकल्ट लगता है। तो हर किसी को अपनी डिफिकल्टी के हिसाब से इसको करना है। राइट एवरीबॉडी, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, आपने जो स्टार्ट करना है, अभी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट करना है, तो आपने अपना फिजिक्स जो है वो स्टार्ट कैसे करना है। मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो आप लोगों ने जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने, मैं आपको भी एक पेज दे सकती हूं। इनफैक्ट अगर आप मेरे पुराने स्ट्रैटेजी वीडियोस देखोगे तो मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया, पर इस बार मैं ये नहीं चाहती हूं, बिकॉज कई बार स्कूल के हिसाब से, कई बार अपनी कोचिंग के हिसाब से, कई बार अपने डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो सबसे हेल्पफुल रहता है, ना कि किसी और टीचर के टाइम टेबल को आप फॉलो करो। पढ़ने के लिए फॉलो कर लो, मैं कुछ पढ़ा रही हूं वो आपका डिफिकल्ट है, इजी लगता है आपको, वो नहीं आता है, जेनेटिक्स चल रहा है जैसे आजकल क्लास में, आप आ जाओ, बट टाइम टेबल अपना बनाओ। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप उठाओ जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट रहते हैं। बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूं, आपने मोस्ट डिफिकल्ट अक्टूबर नवंबर में करने हैं। उसके बाद इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है कि वो टॉपिक्स रह जाएंगे, छूट जाएंगे, नहीं करेंगे। और इन मोस्ट डिफिकल्ट को आप कंबाइन करो हाई वेटेज टॉपिक्स के साथ। तो अगर मेरी क्लास कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जिसकी बायो अच्छी है, लगभग एक बार कंप्लीट हो चुकी है, पर यार फिजिक्स इज नियरली 0, मैं बता रही हूं आप इसको डेली 4 to 5 आवर्स देना शुरू करो फॉर द नेक्स्ट 25 to 30 डेज। ये नेक्स्ट जो 25 दिसंबर में, बेटा जैसे जैसे दिसंबर पास आएगा, आप लोगों सिर्फ 3 महीने बचे, सिर्फ 4 महीने बचे, फॉर्म भरने का टाइम आ जाएगा, आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। सो प्लीज दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, सबसे पहले आप अपने मोस्ट डिफिकल्ट
हाई वेटेज टॉपिक्स को खुद उठाओ। यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूं। आपका जो भी एम होगा, आप बोल रहे हो एक चैप्टर को आपने 4 दिन दिए या एक चैप्टर को आपने 5 दिन दिए, आपके ऊपर है, ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं क्योंकि आपने अपना देखना है मुझे कितना टाइम लगता है। पर मैं आपको बता रही हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप प्लीज हर एक यूनिट जब आप खत्म कर रहे हो, आप 2-3 चीजें मिक्स कर रहे हो, बॉटनी की एक आपने यूनिट उठा ली, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स उठा लिए, फिजिक्स के, आप 3 या 4 दिन का इनिशियल पीरियड में बफर जरूर देके बनाओ, तभी आपका टाइम टेबल डुएबल होगा। आप बैक टू बैक टाइम टेबल अगर बना लोगे, बफर पीरियड नहीं दोगे, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, फिर वो पूरा टाइम टेबल जो आपने इतनी एनर्जी देकर लगाए, फिर जितनी बार आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, हर बार आपको लगेगा आई एम अ लूजर, आई एम अ फेलियर। तो एक बहुत प्रैक्टिकल टिप दे रही हूं, इतने सालों से पढ़ा रही हूं, आई नो दैट, प्लीज गिव योर सेल्फ बफर, राइट। एंड प्लीज अभी आप इनपुट डालना शुरू करो, अपने हिसाब से टफेस्ट टॉपिक्स उठाना शुरू करो। अब लेट हो गया तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लेट अस नाउ मूव टू द सेकंड पिलर विच इज रिविजन एंड नोट मेकिंग, राइट एवरीबॉडी। यहां पर मैं आपको, इनफैक्ट यहां पर मैं बहुत डेप्थ में आऊंगी बिकॉज टाइम टेबल आपको अपना बनाना है। कई बच्चों का कॉलेज है साथ में, कई बच्चों का स्कूल साथ में, कई बच्चों ने पार्शियल ड्रॉप लिया, कई बच्चों ने ड्रॉप लिया, तो वो जो किस ऑर्डर में पढ़ने मैंने आपको बता दिया कि यार ये आपने हाई वेटेज और इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट टॉपिक्स को पहले उठाओ। बट रिवीजन मैं आपको बता सकती हूं कहां से करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड रिवीजन लेकर आई हूं विच इज अ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, राइट एवरीबॉडी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज फॉलो करो। अगर मैं बात करूं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आपने इसमें क्या करना है, राइट इसके अंदर आप, और ये सबसे पहले लिख रही हूं बिकॉज ये सबसे मुश्किल टॉपिक्स है। मुझे पता है आपको यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में हो रही है, राइट एवरीबॉडी। यहां पर सबसे बड़ा ब्लंडर कहां बच्चे करते हैं बेटा, ये बताती हूं ताकि आप उस हिसाब से रिवाइज कर सको, उन टॉपिक्स को अपने टॉपिक में मिलाकर रिवाइज करो। ब्लंडर कहां करते हैं, राइट एक ब्लंडर करते हैं कॉन्सेप्चुअल एरर्स, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करो। दूसरा ट्रिकी क्वेश्चंस, तो आप थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करो, राइट। तीसरा ब्लंडर होता है टाइम प्रॉब्लम में, राइट तो यहां पर इनके सबसे ज्यादा ब्लंडर होता है, टाइम कम पड़ा हमेशा फॉल्टर कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर अभी आपको अपनी शीट्स बनानी है ताकि आप बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सको। दैट इज लाइक अ किलर थिंग विच यू नीड। सो व्हाट यू नीड हियर, यू नीड फॉर्मूला शीट्स, राइट एवरीबॉडी, एंड यू नीड डेरिवेशन शीट्स, नॉट जस्ट फॉर्मूला शीट्स, एंड दे हैव टू बी वेरी वेल अरेंज्ड ताकि टॉपिक बाय टॉपिक जहां फंस रहे हो, जहां डाउट आ रहा है, उनको आप अच्छे से रिवाइज करके आगे बढ़ सको। अगर मैं आप लोगों की सेकंड बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, राइट यहां पर आपने रिवीजन के लिए वो लास्ट 1 महीना जो आपका आएगा उसमें जब पढ़ाई करने के लिए आपने क्या करना है, राइट यहां पर आपको चाहिए वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। क्यों शॉर्ट नोट्स चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको, और ये शॉर्ट नोट्स आपको एनसीईआरटी के चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एंड फॉरगेटफुल टॉपिक्स हैं, इसके रिएक्शंस हैं, वो सारे के सारे आपको एक जगह चाहिए, राइट। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपने नेमोनिक्स बनाए हैं यहां पर बेटा अभी टाइम है, शॉर्ट नोट्स इज अ मस्ट। तो जितने भी आपने नेमोनिक्स, ये सारे आपको एक जगह, एक पेज पे, एक कॉपी में इकट्ठे करने हैं। इधर उधर जो है उनको इकट्ठा करना शुरू करो, वहीं से रिवाइज करना शुरू करो, बार बार उसी जगह से रिवाइज करना शुरू करो ताकि आपको ये चीजें नहीं भूले। अब बात करते हैं, पूरी स्क्रीन का टाइम दूंगी मैं आपको बायो में आपने कैसे पढ़ाई करनी है, क्या आपका पैटर्न होना चाहिए, राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, आपने चैप्टर को रीड कर लिया, आपने 2 बार 3 बार 4 बार उसको रीड किया, उसकी जो चीजें आप फॉरगेट कर रहे हो, जो चीजें आपको भूल रही है, आपने उनको अलग नोट्स बना दिए। अगर डायग्राम से कोई इंपॉर्टेंट चीज है आपने उसको भी सेम नोट्स में ऐड कर दिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स है आपने उसको भी सेम नोट्स में ऐड कर दिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, कुछ ऐसा है, आपने
उसको भी सेम नोट्स में ऐड कर दिया। पर अब जब आप चैप्टर को रिवाइज करने बैठो, आपने 2-3 बार पढ़ लिया, आप जब चैप्टर को रिवाइज करने बैठो तो प्लीज इंश्योर कि आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, आप बार बार जाकर वो चीजें याद कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, उसमें किस ऑर्डर पे लिखा है। दैट मीन्स बायो में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप स्लोली बट स्टेडली अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट। बिकॉज एनसीईआरटी से आपका 99% सिलेबस एग्जाम में आएगा, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टोटली अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। अब आते हैं टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस पे। दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टेस्ट को एनालाइज करना नहीं सीखा, टेस्ट देना नहीं सीखा, आपका रैंक नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूं। एंड टुवर्ड्स द एंड अगले 5 मिनट में आई विल मूव टुवर्ड्स 6-7 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान में देना है, राइट? लाइक विच आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अपनी ध्यान देने वाली बातें हैं। करेक्ट। देखो, आपका फेब का टारगेट होना चाहिए कि आप 1 टेस्ट पर डे देना शुरू कर रहे हो। आपके मार्च अप्रैल का टारगेट होना चाहिए दैट आप लगभग कई दिनों में 2 पर डे भी दे रहे हो। तो अभी आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन मकर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एटलीस्ट 1 to 2 टेस्ट पर वीक शुरू करना है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ पार्ट सिलेबस, राइट? जितना आपका हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो, जहां पर आप गड़बड़ कर रहे हो, आप प्लीज एक ओएमआर खरीद लीजिए, डाउनलोड कीजिए। आपकी ओएमआर मार्किंग की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप शुरू में सिर्फ उस पर डॉट लगा रहे हो, उस डॉट को बाद में भर रहे हो, साथ के साथ भर रहे हो? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। सेकंड, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपका पेपर 20 to 25 मिनट्स प्रायर खत्म होना चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में ट्रिकी पेपर, लेंदी पेपर, लेट पहुंचे, कुछ गड़बड़ हो गई, चक्कर आ गया, उल्टी आ गई, कोई गड़बड़ हो गई, तबीयत खराब हो गई, आप बहुत ज्यादा अच्छे से उसको अभी कर रहे हो। आपका एक गोल्डन रूल बना लो, आप भले एक हफ्ते में एक पेपर दो, पर इस पेपर को बहुत सिंसियरली एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करते हुए दो। मस्ती मजाक में आपने कोई पेपर नहीं देना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको फायदा होगा, ना आपके स्कोर इंप्रूवमेंट को फायदा होगा। आप सिर्फ मजाक कर रहे हो, उसका सच में कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे जिसका नाम है पेपर एनालिसिस। इसको मैं बहुत 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 अच्छी तरह से समझाती हूं। पेपर देना, टेस्ट देना 20% है, टेस्ट को एनालाइज करना आपके स्कोर के लिए 80% इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूं, इस बात को आप गांठ बांध लो, राइट? अब आपको देखना है कि यार आपने जो मिस्टेक करी, पहले बात, आपने पेपर लीव कितना किया, वो पेपर आपने क्यों लीव किया? क्या आप भूल गए? क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था? क्या आपने सिली मिस्टेक करी, राइट? क्या आप एग्जाम में आप स्ट्रेस में आ गए, एंजाइटी में आ गए? आपका एग्जाम में फोकस कितना था? आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी थी? आपको ओएमआर करने में कितना टाइम लगा? इन मिस्टेक्स को आप कैटेगराइज करिए, किस तरह की मिस्टेक्स थी। अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी तो रीडू करो, राइट? क्या कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो आप फिर उसको इंप्रूव करो, राइट? थियोरेटिकल मिस्टेक थी, नोट्स में वो पॉइंट है या नहीं है, अपने नोट्स को रेफर करो, रिवीजन शीट्स को रेफर करो, वरना नोट्स में उन पॉइंट्स को ऐड करो, राइट? क्या स्पीड की प्रॉब्लम थी? क्या आप स्पीड और एक्यूरेसी में मात खा रहे हो? तो यार इसके लिए आपको अपना प्रैक्टिस बढ़ाने की जरूरत है। क्या आप शॉर्ट, बहुत एग्जाम में टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें एनालाइज करके 1-2 दिन लगाकर हर टेस्ट में आपने अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाना है। हर टेस्ट में आपने अपने आप को बेहतर 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 और बेहतर करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स से 8 पॉइंट्स हैं, इनको आप कमांडमेंट्स मान लो, इनको कैसे भी मान लो, इनके बिना आपका एग्जाम में आप कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, पर ये मेंटल पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बच्चों, आप रोज 5-4 मिनट मेडिटेट करना अभी से शुरू करो। ये आपको काम करेगा। एग्जाम में स्ट्रेस और एंजाइटी से ज्यादा लोगों का बंटाधार होता है।
इससे ज्यादा कि उनको नहीं आता था, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं। सो दैट मेंटल फोकस, एजिलिटी, एक एग्जाम है सिर्फ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट एवरीबॉडी, आप अपना फोकस इंप्रूव करो, भले ही वो आप ब्रीदिंग से करो, मेडिटेशन से करो, ताकि अगर एग्जाम में किसी तरह का आपको पैनिक अटैक आता है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। नंबर 3 अगेन, आप एग्जाम में दैट रेजर शार्प अटेंशन लाना शुरू करो। मतलब क्या हुआ इस चीज का, एग्जाम में देखो कई बार क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हम फंसे रह जाते हैं, प्रेजेंट क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे सकते। मेरा एक एक पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल टिप है, ध्यान से सुनो। तो आपको एग्जाम में करना है, जो क्वेश्चन में सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन नहीं क्लियर कर पाया, सारा टाइम दिमाग उनमें उलझा रहता है। सो दिस फोकस कि यार मैं प्रेजेंट चीज पर एग्जाम में करूं और मैं अपना पैनिक नहीं लेकर आऊं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को आप डिक्रीज करो, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इंप्रूव करो, अपनी हेल्थ पर फोकस करो। रिलेशनशिप्स कैसे भी हो, एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ यू रियली डोंट नीड देम। टेम्पररी ब्रेकअप करो, परमानेंट ब्रेकअप करो, जैसे मर्जी करो, यू रियली 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 डोंट नीड देम। प्लीज इंश्योर कि यार जो आपको स्मार्टफोन्स लेकर दिए हैं उनसे आप ऐसे लेक्चर दे रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी बेटर कर रहे हो, रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल द रॉन्ग थिंग्स। इन 5, 7, 8 पॉइंट्स पे मेहनत करना शुरू करो, टाइम टेबल बनाओ, जिस तरह से मैंने बोला है वैसे अपने रिवीजन नोट्स बनाओ, उस टाइम टेबल के हिसाब से टेस्ट देना शुरू करो, टेस्ट को एनालाइज करना शुरू करो और इन पॉइंट्स पे साथ के साथ मेहनत करो। लॉट्स ऑफ लव बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल पैनिक अटैक पे, प्रोक्रेस्टिनेशन पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे 24 का एनालिसिस ऑन हाउ 25 में पेपर सेट होगा, इनसाइड द ब्रेन ऑफ एनटीए, ऐसे बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे चैप्टर्स, टॉपिक्स आने वाले हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जेनेटिक्स की क्लासेस चल रही है, मिस मत कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव एवरीबॉडी। अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बाय।